तो आज हम एक वायरल कॉमेडी स्केच को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसमें स्कूल लाइफ का एक ऐसा किरदार है जिससे हम सब कहीं ना कहीं मिले ही होंगे, है ना? जी हाँ, बैक बेंचर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो ये स्केच शुरू होता है इस एक लाइन से, और बस यहीं से सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार डायलॉग नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का ऐलाने जंग है, अपनी पहचान का ऐलान। तो सवाल ये उठता है कि ये बैक बेंचर आखिर है क्या भला? क्या ये सिर्फ क्लास की आखिरी बेंच पर बैठने वाला कोई स्टूडेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सीट की बात नहीं है। इसके पीछे तो एक पूरी की पूरी फिलॉसफी छिपी है, जीने का एक अलग ही अंदाज है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया में जरा झांक कर देखते हैं। तो यहाँ पर ना स्कूल की दुनिया के दो अलग अलग ध्रुवों को आमने सामने खड़ा किया गया है। एक तरफ है हमारा टॉपर, जो एग्जाम के लिए जीता है, कायदे कानून का पक्का चेला है। और दूसरी तरफ है हमारा बैक बेंचर, जो ट्रेंड सेट करता है और जिसके लिए नियम तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। मतलब एक को चाहिए समाज की शाबाशी और दूसरे को चाहिए नोटोलाइटी, यानी बदनाम होकर नाम कमाना। क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। तो चलिए, अगर इस किरदार को एक फॉर्मल किताबी परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसी होगी। ये वो स्टूडेंट है जिसकी पहचान पढ़ाई में फेल होने से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे एकेडमिक सिस्टम को एक तरह से ठेंगा दिखाकर अपना सोशल दबदबा बनाने और क्रिएटिव तरीके से बगावत करने से होती है। हाँ, सुनने में काफी भारी भरकम लगता है ना, पर है तो ये बहुत मजेदार। अच्छा, तो ये क्रिएटिव बगावत जो है, ये असल में दिखती कैसी है? इसका सबसे सबसे शानदार एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? चलिए अब उसी की ओर बढ़ते हैं। होमवर्क न करने के बहाने बनाने की कला, ये तो एक आर्ट है भाई। तो सीन कुछ ऐसा है, टीचर पूरे सार्काज्म के साथ तंज कसते हुए पूछती हैं, महोदय, क्या आप इस बात पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? और बस इसी एक सवाल के साथ हमारा बैक बेंचर अपना ब्रह्मास्त्र चला देता है। और जवाब सुनिए जरा, कोई छोटा मोटा बहाना नहीं है ये। नहीं, यहाँ तो एक पूरी की पूरी 3 स्टेज मेथडोलॉजी पेश की जाती है। सबसे पहले स्टेज 1, एक बाहरी आपदा, मतलब रात भर पूरे इलाके की बत्ती गुल थी। फिर आता है स्टेज 2, एक दूसरी रुकावट, घर में मोमबत्ती तो थी पर माचिस ही नहीं मिली। और फाइनली स्टेज 3, एक लॉजिकल पहेली, माचिस थी तो सही, मंदिर में रखी थी, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करना था। अरे भाई, मतलब बहानेबाजी में ये तो PhD लेवल की कारीगरी है। कमाल है। और सुनिए, इस कहानी की खूबसूरती यहीं खत्म नहीं होती। अरे नहीं, जब टीचर ने पूछा कि अच्छा, पानी क्यों नहीं था नहाने के लिए, तो जवाब क्या था? सोचिए, बिल्कुल सही, बिजली कटौती। मतलब हर प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन, एक ही जड़, पार कट। क्या कमाल की लिंकिंग है, मानना पड़ेगा बॉस। तो अब कहानी का अगला पड़ाव देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये बागी जो है वो सीधे इस्टेब्लिशमेंट से भिड़ता है, यानी कि टीचर्स और प्रिंसिपल से दो दो हाथ करता है। तो चलिए देखते हैं इस टक्कर में होता क्या है। तो टीचर ने जैसे ही उसकी इंग्लिश पर उंगली उठाई, जवाब देखिए, पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है। अब ये आत्मविश्वास भले ही मिसप्लेस्ड हो, गलत हो, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। चुनौती को स्वीकार किया जाता है, उससे भागा नहीं जाता। ये है एटीट्यूड। और फिर टीचर वो दाव चलती है जो इस पूरे के पूरे आत्मविश्वास के महल को गिरा सकता है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल, स्कूल की स्पेलिंग बताओ। और जवाब आता है पूरे टशन के साथ, आई विल। मतलब ये जवाब जितना गलत है ना, उतना ही शानदार भी है, क्योंकि यही तो वो बेखौफ अंदाज है जो इस किरदार की पहचान है। यही उसके बागीपन को इतना मजेदार बनाता है। और जब बात हाथ से निकलने लगती है तो हमारा बैक बेंचर अपना आखिरी पत्ता फेंकता है, झूठा ब्लैकमेल। और निशाना कौन? कोई और नहीं बल्कि स्कूल का सबसे बड़ा अथॉरिटी फिगर, प्रिंसिपल। सीधी धमकी दी जाती है कि वो प्रिंसिपल का अपनी ही बेटी पर लाइन मारने का सच सबको बता देगा। अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है और खतरनाक भी। अच्छा, स्केच में एक नाम आता है, DJ आलोक। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि ये मोबाइल गेम गरीना फ्री फायर का एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और साउथ एशिया में कई गेमर्स के लिए इस कैरेक्टर को पाना एक स्टेटस सिंबल जैसा है। तो ये छोटा सा जिक्र भी हमें उस किरदार की दुनिया की एक अच्छी खासी झलक दे देता है। तो चलिए अब इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में चलते हैं।
यहाँ पर हम चौथी दीवार को तोड़कर सीधे क्रिएटर के मन में झांकेंगे, क्योंकि ये जो है ये उसका अपना मैनिफेस्टो है। तो स्केच के एकदम आखिर में क्रिएटर लिल यश खुद सामने आता है और ऑडियंस को कुछ बड़े ही अनोखे निर्देश देता है। वो कहता है, अगर गाली देनी हो तो वीडियो लाइक करना, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। मतलब देखिए, बैक बेंचर वाला जो बागीपन है ना, वो अब किरदार से निकलकर क्रिएटर में भी साफ साफ दिख रहा है। और सच कहूं तो यही इस पूरे स्केच का सबसे गहरा पॉइंट है। यहाँ आकर ना किरदार और क्रिएटर के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट जाती है, वो एक हो जाते हैं। और ये जो स्केच है, ये अब सिर्फ एक कॉमेडी स्केच नहीं रह जाता, ये उस आर्टिस्ट का एक पर्सनल मैनिफेस्टो बन गया है, अपनी पहचान का एक ऐलान। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़कर जाते हैं। ये बैकबेंचर आखिर है कौन? क्या वो एक ट्रेंड सेटर है या सिर्फ एक ट्रबल मेकर? क्या उसकी इस बगावत के पीछे वाकई कोई मकसद है, या ये सब सिर्फ सिस्टम को परेशान करने का एक तरीका है? इस पर सोचिएगा जरूर।